मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 जनवरी 2023 और यहाँ पे 4 जनवरी 2023 यानी बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करें। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। फायर सेलास ब्लू एजल 1 जेरोधा एस्प्रेसो सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना नेसेसरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो देखिए क्या जबरदस्त, कल ये वाला चार्ट याद है? कितने लोगों को चार्ट याद है? याद करिए कल मैंने क्या बताया था, यहाँ पे से जो फ्लैग बना है प्रीवियस डे को, उसी फ्लैग को यहाँ ब्रेकआउट किया और आज भी उसी फ्लैग को ब्रेकआउट किया। बिल्कुल देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट बना है। इस फ्लैग के जो टारगेट थे वो टारगेट अचीव हो गया बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने रजिस्टेंस जोन जो कि 43,500 का आता है उसके पास जाके ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा है 43,425। आज का हाई देखें तो एक बार क्लेम किया था 43,482 का इसने हाई लगाया था। तो कह सकते हैं कि अब ये कहीं ना कहीं अपने रजिस्टेंस एरिया के काफी नजदीक पहुंच चुका है और 43,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए तो बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट अब हमारे पास नीचे खिसक के आ गया 43,200, 43,000 से उठ के अब चला गया 43,200। वो हमारा एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। और लास्ट टाइम में अगर आप बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिए तो बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम, मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसको कहते हैं, आप ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम बन जाएगा, है ना। ये राउंडिंग बॉटम बन गया। यहाँ से आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से ये राउंड बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया और बिल्कुल अपने हाईएस्ट जोन पर, जो हाईएस्ट जोन है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो मस्त आपको मूवमेंट बनेगा। तो आपको अगर खरीदना है तो देखिए जो सेफ ट्रेडर है वो 43,500 के ऊपर बाय करेंगे। जो सेफ ट्रेडर हैं 43,500 के ऊपर, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 43,465 के ऊपर, ठीक है। 43,465 के ऊपर निकलेगा तो 43,500 तक जा सकता है। 43,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तेज शॉर्ट कवरिंग होगा और फिर आपको ऊपर के टारगेट 43,600, 43,700, 43,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 43,900 तक जा सकता है, जो कि 44,000 के आसपास क्लेम करने की कोशिश करें 43,900, वहां से फिर गिरावट आ जाएगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करिए। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये रिजेक्शन ले लेता है, मान लीजिए ये ऊपर नहीं जा पाया और किसी कारण जैसे यहाँ से टकरा के गिर गया नीचे, तो यहाँ से भी टकरा के गिर सकता है नीचे, कंडीशन तो ये अप्लाई हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम सेल करने के लिए सोचेंगे 43,425 पर ट्रेड हो रहा है, 43,425 पर ट्रेड हो रहा है। आपको तुरंत से सेल नहीं करना, बल्कि ये जो सपोर्टिंग एरिया इस एरिया के नीचे आएगा तब सेल करिएगा। तो इस एरिया को अगर हम पकड़े तो 43,350 आता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सेल करना चाहते हैं तो जरूर सेल करिए। चलिए मैं यहाँ पे, हाँ, सेल करना चाहते हैं तो जरूर सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। 43,350 के नीचे सेल बिलो 43,350 और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट आपको मिलेगा छोटा वाला 43,300, ये राउंड नंबर का एक सपोर्ट है तो वहां पर आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आएगा 43,200। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि 43,200 एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर से आप देख रहे हैं किस तरह से बाउंस होकर ऊपर चला गया, तो 43,200 तक होगा। बहुत खराब हुआ स्थिति, बहुत खराब हुआ स्थिति तो 43,100 तक आ सकता है। इससे नीचे जाने के चांस नहीं बनेंगे। आप पुट ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का लेके चलना है, तो पुट ऑप्शन 43,300, 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चलिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का लेवल। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए यानी कि डायरेक्ट ऊपर खुल जाए तो इसके 400 पॉइंट की रेजिस्टेंस लेवल मान के चलते कि 400 पॉइंट का क्षमता है गैप अप खुलने का तो बहुत खुल सकता है, लेकिन अंदाज मोटा मोटी कि गैप अप अगर ये खुलता है तो हम मान के चलते हैं कि 400 पॉइंट, ठीक है। अगर ये गैप अप खुलता है तो 43,900 के आसपास में खुल सकता है ना, या फिर हो सकता है ये 43,950 पे खुलेगा, या ये हो सकता है कि ये 43,850 पर खुलेगा। यही सब कहीं पे खुल सकता है इस एरिया पर, है ना। तो इस जितना कोशिश करना है आपको 43,900 से 950 के आसपास में सेल करना है। ये जो दो एरिया होंगे ना,
ये आपको सेल का एरिया बनेगा। जितना कोशिश करिए 43,900 से 950 के आसपास में जितना से अच्छा से यहाँ तक पहुंचे या सेल करें तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और रिस्क भी छोटा रहेगा, लेकिन प्रॉफिट रिवॉर्ड बड़ा बन सकता है, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिकल 44,000 का एक हर्डल है और 44,000 पे पहुंचा तो वहां पे बिल्कुल सेल मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट नीचे की कंडीशन में 43,800, 43,700, 43,600 और 43,500 ये वाला जो है अब सपोर्ट बन जाएगा गैप अप कंडीशन में। बहुत खराब हो गया कि नहीं और गिर रहा है तो मैक्सिमम 43,400 तक आ सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप पुट ऑप्शन को लेके चल सकते हैं दोस्तों। 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? गैप अप में करना है। और ये अगर ये नीचे खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए तो उसी तरह से अगर ये नीचे खुलता है तो डायरेक्ट गैप डाउन पे मैं मान के चलता हूं ये 43,000 पर खुले, 400 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो 43,000 43,000 के आसपास में ये खुल सकता है। अगर ये 43,000 के आसपास में खुलता है या 43,100 पर भी खुलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों में से कहीं पे भी खुलेगा ना। 43,100 पे भी खुलेगा अगर गैप डाउन कंडीशन, तब भी आपको बाय करके चलना है, तब भी आप बाय करिए। 43,200 से लेके 43,500 के टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। 43,200 से 43,500 तक बाय करके चल सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर लीजिए। 43,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। बिल्कुल ग्लोबल मार्केट में भी फोकस रखिए और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिए। मल्टीपल क्वांटिटी लेते हैं तो एक एक टारगेट पर आप प्रॉफिट बुक करते जाइए। अब बात करता हूं निफ्टी का लेवल। तो बैंक निफ्टी तो हो गया, अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लगा रहा हूं, ये आ गया निफ्टी का चार्ट। आ गया निफ्टी। देखिए अब निफ्टी में भी जो सस्टेन कर रहा है 18,250 के आसपास गया, अच्छा हाई लगाया। अब जो ऊपर रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम लोग इसको डेली के चार्ट पे देखेंगे। डेली के चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये आ गया डेली का चार्ट। तो डेली का चार्ट पे ये जो 30 दिसंबर वाला एरिया है उसका प्राइस आता है 18,265। कितना आ रहा है? 18,265। ये मेन हर्डल है अभी नजदीकी, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो 18,300। 18,300 के ऊपर निकलने के बाद तेज शॉर्ट कवरिंग करेगा जो 18,400 तक लेके जा सकता है। नीचे की तरफ में 18,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे नहीं जाए तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलते अब इसको हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल यहाँ पे बनता है। अब आज भी देखिए सेम उसी तरह से, तो आपको बाइंग करना है तो उस एरिया के ऊपर बाय करिए जो कि आज का हाई लगाया था और जो कि हमारा 30 दिसंबर का रेजिस्टेंस है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 18,265 के ऊपर बाय करिए, बाय अबव 18,265 या 18,250 के ऊपर। इस दो एरिया के ऊपर आपको बाइंग करना है। तो टारगेट एक छोटा वाला पहले मिलेगा 18,300। ये टारगेट नेसेसरी है, इसको बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ये अगर सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर तब 18,325, 18,350 से लेके 18,375 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आके पूरी क्वांटिटी हटा दीजिएगा, बेच दीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मान लेते हैं कि ये ऊपर नहीं जाके अब नीचे गिरता है तो फिर नीचे जाएगा तो हम सेलिंग साइड करेंगे। तो 18,232 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, अभी हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 18,200, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे, इस एरिया के नीचे सेल करेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा आपको सेलिंग नहीं बनेगा। तो आप सेल करिए 18,200 के नीचे, सेल बिलो 18,200, और इसके बाद जो आपको टारगेट बनेगा वो 18,150, 18,100 और 18,050। बहुत खराब हो गया स्थिति तब जाके 18,000 का लेवल आएगा, अदरवाइज 18,050 से ये बाउंस करने की क्षमता रखता है। सेफ्टी पर्पज पर आप 18,000 तक के लेवल को रख सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को ले लीजिए, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, सॉरी पुट ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से आप फिर सेल कर रहे हैं ना तो पुट ऑप्शन लीजिएगा, 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का ही पुट ऑप्शन लेना है। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? ये एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी के बात है। अगर ये नीचे खुल जाए निफ्टी, डायरेक्टली गैप डाउन ही खुल जाए, तब क्या करेंगे? अगर ये गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन इसका 200 पॉइंट, तो 200 पॉइंट खुलता है तो ये देखिए 18,050 पे खुलेगा या फिर 18,000
के आसपास में खुलेगा, 18,050, 18,000 यही सब, या 18,075 यही खुलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि हर डीप पर बाय करना है, ठीक है। टारगेट आपको इस कंडीशन में 18,100, 18,150, 18,175, 18,200 जो कि रजिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट बन रहा है, वहां तक पहुंच जाएगा। और अच्छा रहा तो आज का क्लोजिंग प्राइस 18,225 तक ये पहुंच सकता है। तो आपको गैप डाउन कंडीशन में बाय ऑन डीप करके ही चलना है। आप यहां से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को ले लीजिए 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप डाउन में। क्लियर हो गया। अगर ये नीचे के जगह पे ऊपर खुल जाए यानी कि गैप अप, तो गैप अप कंडीशन का भी यहाँ पे लेवल लिखता हूँ, गैप अप खुलता है और ये डायरेक्टली खुल जाता है 18,400 पर, इसी के आसपास मान लीजिए खुल जाता है, या 18,425 पे खुल जाता है, ठीक है, कहीं पे भी खुल जाए, आप यहाँ पर सेल मारिए। और जैसे देखिए पहले कंडीशन में सेल मारना है, ये जैसे अगर ये गैप अप खुलेगा ना तो पहला कंडीशन आपको सेलिंग बनेगा, क्योंकि लोग यहाँ से जो एंट्री बना रखे हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो पहला लेवल में आपको पहला कंडीशन में तो सेल ही मारना है, बाद में ये नीचे आके ऊपर जाएगा ना तब फिर बाइंग करना पड़ेगा, लेकिन पहले कंडीशन में गैप अप में आपको सेल करना है। तब आपको टारगेट खुलेगा 18,350, 18,300, 18,250, बस, ठीक है। यहां तक आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 18,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अब मान लीजिए नीचे आता है और नीचे के बाद जब ये ऊपर जाएगा ना और तब फिर ये 18,400 को ब्रेक करेगा, तब तेज शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर भागेगा, फिर बाइंग में चला जाएगा। तो ये कुछ लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, जो मैंने आपको दोस्तों समझा दिया, बता दिया सारी चीज। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मेरे एनालिसिस से अगर आपको फायदा होता है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना नेसेसरी है। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आरके ट्रेडिंग। अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, स्पेशल फायर एलआईसी ब्लू एंजल पंच जीरोधा सैम्पो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।